कुल्हाड़े की टकटक की आवाज से रानो चिड़िया की आँख खुल जाती है। मम्मा कोई पेड़ काट रहा है, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। मम्मा चिड़िया घर से बाहर जाती है। जिस पेड़ पर रानो चिड़िया का घर था, उस पेड़ की एक बड़ी डाल को कालू कौवा काट रहा था। कौवे, कालू कौवे रुक जाओ, क्यों काट रहे हो इस पेड़ को? देख रहे हो इस पर घर है मेरा। मुझे ठंड लगती है, इस पेड़ की ये बड़ी डाल मेरे घर में धूप आने से रोकती है। ऐसे कहते हुए कालू कौवा फिर से अपना कुल्हाड़ा चलाना शुरू करता है। कौवे रुक जाओ, अगर ये पेड़ कमजोर हो गया तो मेरा घर भी गिरकर टूट जाएगा। लेकिन कालू कौवा था कि अपने काम में लगा हुआ था। पेड़ की बड़ी शाख टूटकर धड़म से नीचे गिरती है। लो हो गया, अब सूरज की धूप सीधी मेरे घर में जाएगी। कौवा कुल्हाड़ा उठाकर अपने घर चला जाता है। कालू जी, काट दी वो बड़ी शाख? हाँ हाँ काट दी है, अब खिड़की से देखो कैसे सूरज नजर आ रहा है। मम्मा चिड़िया अपने घर में जाकर रोने लग जाती है। गुड़िया बेटी, कालू कौवे ने हमारे पेड़ की बड़ी डाल काट दी है। अब हमारा घर सुरक्षित नहीं रहा क्योंकि पेड़ अब बहुत कमजोर हो चुका है। मम्मा, कालू अंकल ने ऐसा क्यों किया? कहता था कि हमारा पेड़ उसके घर की धूप को रोकता है। कालू अंकल बहुत गंदे हैं, हमेशा बुरा काम ही करते हैं। बेटी, आप घर में बैठो, मैं कोई दूसरा पेड़ देख कर आती हूँ। हमें अपने लिए अब किसी दूसरे पेड़ पर घर बनाना होगा। ये क्या, कालू कौवे ने बैठे बिठाए हमें मुसीबत में डाल दिया। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। तोते भैया, कालू कौवे ने मेरा पेड़ काट दिया है, मैं किसी दूसरे पेड़ पर अपना घर बनाना चाहती हूँ। क्या आपके पास कोई दूसरा पेड़ है? रानो चिड़िया, ये पेड़ जिस पर मेरा घर है ये बहुत बड़ा पेड़ है, तुम इसी पेड़ पर अपना घर बना लो। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। मैं अभी अपने घर से अपनी बेटी को लेकर आती हूँ और हम इसी पेड़ पर अपना नया घर बना लेती हैं। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी अपने घर वापस जाती है। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि तेजी से जाते हुए तोते के पेड़ से टकरा जाता है और गिर जाता है। ये पेड़ बढ़ा हुआ है, इसे काटना होगा, ये पेड़ किसी दिन मेरे पंख तोड़ देगा। दोष तुम्हारा है, पेड़ का नहीं, तुम देखकर उड़ा करो। मैं अभी बताता हूँ तुम्हें दोष किसका है। कालू कौवा गुस्से में घर जाता है और अपना कुल्हाड़ा उठाता है। कालू जी, क्या हुआ, बहुत गुस्से में हो? तोते का पेड़ मेरे पंख से टकरा गया, मैं उसे काटने जा रहा हूँ। उसे जड़ से ही काट दो, एक दिन वो पेड़ मेरे पंख से भी टकराया था। कालू कौवा जाकर तोते का पेड़ काटना शुरू कर देता है। कालू कौवे रुक जाओ, ऐसा ना करो, ये पेड़ गिरा तो मेरा घर भी गिरकर टूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। पीछे हट जाओ वरना आग लगाऊंगा। कालू किसी की नहीं सुनता और तोते के पेड़ को काटता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता पेड़ गिरता है और साथ ही तोते का घर भी गिरकर टूट जाता है। अब मैं यहाँ से सीधा जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं अब मुझे। तोता वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। गुड़िया बेटी, चलो मेरे साथ चलो, मैंने पेड़ देख लिया है, हम तोते के पेड़ पर ही अपना घर बना लेंगे। मम्मा, क्या आपने तोते अंकल से पूछ लिया है? हाँ बेटी, मैं वहाँ से ही आ रही हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। दूर से ही तोते का पेड़ और घर गिरा हुआ देखकर मम्मा चिड़िया और तेज उड़ती है। तोते भैया, ये क्या हुआ, किसने किया ये सब? जिसने आपका पेड़ काटा वो कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि मेरे पेड़ से टकरा गया और गुस्से में आकर मेरा पेड़ ही काट दिया उसने। वो अब बहुत बढ़ गया है तोते भैया, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे, हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे। मैं भी ऐसे पक्षियों के साथ नहीं रह सकता। तोता, रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया वो सब दूसरे जंगल की तरफ चल देते हैं। सफर लंबा था, इसलिए शाम तक वो सब उड़ते उड़ते थक जाते हैं और एक जगह वो सब रुक जाते हैं। तोते भैया, आज की रात हम सब इसी जगह गुजारते हैं, बाकी का सफर हम कल करेंगे। लेकिन मम्मा, घने जंगल में घर के बिना हम कैसे रहेंगे? हाँ बेटी, मुश्किल तो है, लेकिन हमें रातों गुजारनी ही है। वो सब पेड़ की एक डाल पर बैठ जाते हैं। आधी रात को एक खतरनाक उल्लू वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। आज इस रास्ते पर जो कोई भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, यहाँ बैठकर मैं इंतजार करता हूँ। रानो चिड़िया, अब क्या होगा? चुप चुप करके बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। वो सब अपनी सांस रोककर चुप करके बैठ जाते हैं। आज फिर खाली हाथ ही वापस जाना होगा, यहाँ कोई नहीं आएगा। वो उल्लू वहाँ से चला जाता है और चिड़िया की जान में जान आती है।
सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया, उसकी बेटी और तोता बाकी का सफर शुरू करते हैं। वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। तोते भैया, ये जंगल ठीक है, यहाँ कोई कालू कौवा भी नहीं है, हम अपना काम शुरू करते हैं। फिर वो सब अपने लिए घर बनाना शुरू करते हैं। उधर पिछले जंगल में कालू कौवा सभी पेड़ काटे जा रहा था। एक दिन वो कबूतर का पेड़ भी काट देता है। जालिम कौवे, तुमने चिड़िया और तोते का पेड़ भी काट दिया और आज मेरा भी। एक दिन तुम जरूर पछताओगे अपने किए पर। जा जा, चला जा यहाँ से, वरना मार मार कर तेरे पंख तोड़ दूंगा। रोता हुआ कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर भी उड़ते उड़ते चिड़िया और तोते के पास पहुँच जाता है। चिड़िया, उसने मेरा पेड़ भी काट दिया है। कबूतर भैया, आप हमारे साथ इसी घर में रहें, आपको अपने लिए नया घर बनाने की जरूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जंगल के सारे ही पेड़ कौवा काट देता है और एक शाम आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, जब से हवा शुरू हुई है हमारा घर बहुत जोर जोर से हिल रहा है। ये पेड़ बहुत मजबूत है, कुछ नहीं होगा। थोड़ी ही देर बाद कौवों का घर धड़म से जमीन पर गिरता है और कौवे अपने ही घर के नीचे दबकर मर जाते हैं। वो मदद की गुहार लगाते हैं, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, हमारी मदद करो। लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो उनकी मदद करता। वो अकेले थे और अकेले ही उसी घर के नीचे दबकर मर जाते हैं। ऐसे कौवों को दूसरों को तंग करने की सजा मिलती है।